हेलो। गुड मॉर्निंग। कल सैटरडे को हमारी क्लास नहीं हो पाई थी और मैं वैसे स्टूडियो में तो आ गया था, लेकिन उसके बाद क्लास ऑन ही नहीं हो पाई। तो उसकी जगह मैंने आज आप लोगों की क्लास लगा दी है। तो चलिए, क्वेश्चंस हमें मिक्सर वाले जो कॉन्सेप्ट तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, तो उसके क्वेश्चंस हमें अब सोल्व करने हैं। एक छोटी सी बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, सीखने की कोशिश करनी है। देखिए, ये मैं आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना इसका, वो तो मैं आपको रेशियो में सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि मिक्स चीजें कर रहे हैं, बाहर हम लोग निकाल रहे हैं, तो चीजें आप लोगों को पता तो होनी चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ पर जैसे मिल्क एंड वाटर का 20 लीटर अपने पास, यहाँ पर 20 लीटर जो है वो अपने पास मिक्सचर था मिल्क एंड वाटर का। मिल्क प्लस वाटर भरा हुआ है, जिसमें मिल्क जो है वो 15 लीटर है। मिल्क कितना है? 15 लीटर मिल्क अगर है, 15 लीटर अपने पास मिल्क है, तो वाटर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5 लीटर। ये इस प्रकार से 20 लीटर के मिक्सर में, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना। एक कॉन्सेप्ट पहले मैं आप लोगों को बताता हूं और फिर उसको उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तो बाद में, ताकि हम लोग कर पाए। तो यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास है, वो मान लीजिए अपने पास यहाँ पर टोटल 20 लीटर अपने पास था, जिसमें अपने पास मिल्क एंड वाटर जो भरा हुआ है वो 15 लीटर और 5 लीटर भरा हुआ है। वो हम लोगों से क्वेश्चन करता है कि इसमें से अगर 10 लीटर मिश्रण निकाल कर, 10 लीटर मिक्सचर तो हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, 10 लीटर मिक्सचर निकाल कर और 10 लीटर हम लोग पानी उसमें ऐड कर रहे हैं। बाहर तो हम लोग मिक्सचर निकाल रहे हैं और ऐड हम लोग पानी कर रहे हैं। तो अब बताइए लास्ट में मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछता है कि लास्ट में बताइए मिल्क की क्वांटिटी होगी कितनी। तो मिल्क की क्वांटिटी लास्ट में, ये प्रक्रिया हम लोगों ने 2 बार दोहराई। ये जो काम है ये हम लोगों ने 2 टाइम, ये जो है वो हम लोगों ने 2 टाइम्स किया। तो 2 टाइम्स अगर हम लोगों ने कर दिया है, तो अब बताइए लास्ट में मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से वो पूछता है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करने का पूरा कॉन्सेप्ट तो आपको, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें मैं आपको क्यों होता है, कहाँ से आया, कैसे आया, उसमें एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लो। इसमें जब भी आप लोग मिक्स करते हो तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। जैसे आप लोगों को मिल्क की क्वांटिटी पूछेगी कितनी अपने पास यहाँ पर बची, तो आप लोग क्या करोगे, इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की है कितनी, वो आईक्यू का मतलब इनिशियल क्वांटिटी, और टोटल क्वांटिटी में से जितना आप लोग बाहर निकाल रहे हो माइनस कर दो, अपॉन टोटल क्वांटिटी की पावर एन। पावर एन इसलिए एक बार दोहराइए तो पावर एक, 2 बार दोहराइए तो 2, 3 बार दोहराइए तो 3, 4 बार दोहराइए तो 4, और यहां से अपने पास फाइनल क्वांटिटी अपने पास बच जाएगी मिल्क की। तो मिल्क की शुरुआत में इनिशियल क्वांटिटी थी कितनी, तो आप कहोगे सर 15। टोटल क्वांटिटी कितनी है 20, उसमें से 10 लीटर तो आप लोग बाहर निकाल रहे हो, अपॉन 20। और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहरा रहे हो आप? 2 बार अगर दोहरा रहे हो तो 15 इंटू 20 - 10, तो 10/20 इंटू अपने पास 10/20 अपने पास अगर होगा, तो बराबर फाइनल क्वांटिटी अपने पास आ गई है। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास काट दो, और 15 में 4 का भाग दोगे तो क्या 3.75 लीटर आ जाएगा क्या? ये लीजिए, ये अपने पास मिल्क बचा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर यहाँ पर शुरुआत में, ध्यान से समझना जो जो चीजें आपके दिमाग में आएंगी। पहली बात तो ये आ सकता है सर, आप पानी निकालना हो तो कि पानी कितना हो, तो जितना लीटर आप लोगों ने वहां पर ऐड किया, ध्यान से सुनना, जितना लीटर आप लोगों ने वहां पर ऐड किया है, अपने पास 10 लीटर निकाला, 10 लीटर ऐड, 10 लीटर निकाला, 10 लीटर ऐड, तो टोटल तो 20 ही रहनी है। तो 20 में से आप लोग माइनस कर दो 3.75, 20 में से 3.75 माइनस कर दोगे तो ये जो अपने पास बचेगा ये 16.25 लीटर पानी बचेगा। एक बात बताइए सर, यहां पर अपने पास ध्यान से
ठीक से अच्छे से समझने की कोशिश करना। सर हमें एक बात बताइए कि आपने पास यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की भी 15 थी, वाटर की भी 5 थी, तो क्या इनिशियल क्वांटिटी वाटर की नहीं ले सकते क्या? ना, हम लोग उस चीज को लेते हैं। और कोई प्रॉब्लम है या क्लास प्रॉपर चल रही है आज भाई? कल थोड़ी प्रॉब्लम थी तो फिर क्लास मैंने नहीं ली थी। क्या क्लास एक दो बच्चों को और भी प्रॉब्लम आ रही है या क्लास ठीक चल रही है? अगर प्रॉपर है तो एक या दो बच्चे जो हैं भाई आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू है, बाकी बच्चों की अगर ठीक है तो प्रॉपर है, ठीक है। तो यहां पर मुझे बताइए, दूसरी बात ध्यान से समझो इसको, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैं रेशियो में समझाऊंगा, यहां चीजें आप लोगों को याद करनी है। अब आप यहां पर एक बात ध्यान रखना कि ये जो अपने पास है सर, किसकी क्वांटिटी लें, किसको मिला रहे हो? पानी को आप लोग मिला रहे हो। यहां पर पानी को आप लोग मिला रहे हो तो ध्यान रखना, जिस चीज को मिला रहे हो वो इनिशियल नहीं लेते, जो अपने पास कांस्टेंट है उसको हम लोग इनिशियल क्वांटिटी लेते हैं। जैसे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास 20 लीटर मिल्क एंड वाटर था, 20 लीटर मिक्सर में मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है। ध्यान से समझिए, मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है जिसमें मिल्क 15 था और वाटर जो अपने पास था वो अपने पास 5 है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर, 10 लीटर मिक्सर तो हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, 10 लीटर मिक्सर हम लोग बाहर निकाल रहे हैं और 10 लीटर हम लोग मिल्क ऐड कर रहे हैं इसमें। मिक्सर हम लोग बाहर निकाल रहे हैं और मिल्क ऐड कर रहे हैं, और ये प्रक्रिया 2 टाइम्स हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो किसको ऐड कर रहे हो? तो आप कहोगे सर हम लोग मिल्क को ऐड कर रहे हैं। तो मिल्क को अगर आप लोग ऐड कर रहे हो तो आप लोग ये बात ध्यान रखना, अब की बार क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अपने पास होता है इनिशियल क्वांटिटी, अगर मिल्क को ऐड कर रहे हो तो फिर पानी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पानी अपने पास 5 था, नीचे 20, 20 में से ये है हो क्या रहा है, टोटल क्वांटिटी में से x माइनस कर दो, तो टोटल 20 था और 20 में से 10 माइनस कर दोगे तो बचा कितना, 10। वापस 10 लीटर डाल दोगे तो 20 हो गया, और 20 में से 10 बाहर आ गया तो बचा कितना, 10। ये लीजिए, तो बराबर में पानी की फाइनल क्वांटिटी अपने पास आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया तो 1.25। क्या अपने पास इतने ही लीटर पानी बचेगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर इतने ही लीटर पानी बचेगा। तो कभी भी अगर अपने पास यहां पर कौन सी चीज ऐड कर रहे हो तो आप कहोगे सर अब की बार मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो कांस्टेंट कौन है, पानी, उसकी क्वांटिटी आती है, याद रखिए। क्या आप लोगों को ये बात याद हुई है क्या? अब यहां पर ऐसा क्यों होता है, ये फॉर्मूला कहां से बना, ये तो मैं आपको समझाऊंगा रेशियो में। फॉर्मूला कहां से बना रेशियो में समझ जाओगे, लेकिन अभी इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। एक फॉर्मूला ही तो याद करना, रेशियो में भी करना याद ही पड़ेगा। बस मैं वहां पर थोड़ा सा समझा दूंगा कि फॉर्मूला कहां से और कैसे बनता है, बाकी बाद में करना तो याद ही है। तो यहां पर आप लोग इस चीज को याद कर लीजिए प्रत्येक बच्चा। यहां पर कभी कभार अपने पास ऐसा होता है कि शुरुआत में अपने पास, जैसे ध्यान से सुनिए, शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि जैसे 25 लीटर में से हम लोगों ने मिल्क एंड वाटर का रेशियो था, मिल्क प्लस वाटर, इसमें से हम लोग जो बाहर निकाल रहे हैं 15 लीटर मिल्क था अपने पास यहां पर, और वाटर जो था अपने पास वो मान लीजिए अपने पास 10 लीटर है। हम लोगों ने बाहर निकाला, x लीटर बाहर निकाला, और x लीटर मिक्सचर तो आप लोग बाहर निकाल रहे हो और x लीटर वाटर आप लोग ऐड कर रहे हो। अगर x लीटर बाहर निकाल रहे हो और x लीटर वाटर अगर ऐड कर रहे हो तो अपने पास टोटल, अपने पास 2 टाइम्स अगर कर रहे हो, ध्यान से समझना, 2 टाइम्स अगर कर रहे हो, 2 बार आपने प्रक्रिया दोहराई, और उसके बाद आपके पास जो बचा वो अपने पास मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास बचा है वो मान लीजिए 16:9 अपने पास बचा है, 16:9 अपने पास बचा है। तो यहां पर ये जो अपने पास है, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग क्या करोगे, मिल्क अपने पास 15 है, मिल्क की क्वांटिटी क्योंकि पानी ऐड कर रहे हैं तो 25 में से आप माइनस करोगे x अपॉन 25, 2 बार किया है तो वापस माइनस करोगे 25 माइनस x अपॉन अपने पास 25, ये तो अपने पास मिल्क बचेगा।
ये तो अपने पास मिल्क बचेगा। अब मुझे बताइए यहां से अपने पास टोटल कितना होगा। अगर मैं बात करूं कि ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो है तो पानी कितना होगा, तो आप कहोगे 25 में से। सर यहां पर अपने पास जो टोटल 25 है उसमें से आप एक काम कीजिए, ये माइनस कर दो। या यहां पर मान लीजिए थोड़ा सा सोल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में मान लो अपने पास 16 और 9 है या 9 और 16 है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से अपने पास x, ये अपने पास ये जो होगा इसमें से आप लोग माइनस कर दो 15 गुना, या 9 ले लिया ना शुरुआत में, 9 ले लिया है। मुझे एक बात बताओ, ये तो मिल्क बचा और वाटर 25 में से ये माइनस कर दो 9 इंटू 25 माइनस एक्स अपॉन 25 इंटू 25 माइनस एक्स अपॉन 25, या आप माइनस कर दोगे तो बराबर में रेशियो बच जाएगा कितना, 16:, अपने पास 9 बच गया, 9:16। ऐसे कुछ भी अपने पास रेशियो ये हम लोग लिख लेते हैं। ये लीजिए मिल्क एंड वाटर का रेशियो ये अपने पास बच गया है। तो मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, क्या यहां पर मिल्क एंड वाटर को क्या अब आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। तो यहां पर आप कहोगे ना सर ये तो हमसे सोल्व नहीं हो पाएगा। तो याद रखिए, ध्यान रखिए कि यहां पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, जैसे कि कितने लीटर या ऐसे कहे, तो मैं क्या करूंगा, मिल्क एंड वाटर नहीं निकालूंगा, मिल्क अपॉन टोटल में कर लूंगा। मिल्क अपॉन क्वेश्चन को मिल्क अपॉन टोटल में बना दूंगा। ध्यान से समझिए, मिल्क अपने पास ये है और टोटल कितना है, 25 है। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो वो मिल्क एंड वाटर से करोगे तो सोल्व नहीं होगा। तो मैं ऊपर तो मिल्क लिख दूंगा क्योंकि क्वांटिटी आ गई, अपॉन टोटल, और ऐसे ऊपर तो मैंने मिल्क लिख दिया और दोनों को जोड़ के अपॉन में टोटल लिख दूंगा। तो अब की बार क्या होगा कि अब अपने पास यहां से ये 25 से 25, 9 से 9, ऐसे बहुत बार चीजें जो है ना वो कट जाएंगी और यहाँ आसानी से पॉइंट सोल्व हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो क्या बात, क्योंकि अभी आपको नहीं पता क्या क्वेश्चन आने वाला है, किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। यहां पर ये बात, ज्यादा क्वेश्चंस, इसके 15-20 क्वेश्चंस तो मैं रेशियो में करवाऊंगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन यहां पर हम लोग ये जो है वो यहां पर हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, बताओ ठीक है क्या। मिल्क अपॉन टोटल से फॉर्मूला है क्या, मिल्क अपॉन टोटल से फॉर्मूला नहीं है सूरज, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। हम लोग क्वेश्चन जो मिल्क अपॉन टोटल से हम लोग करेंगे, मिल्क अपॉन टोटल से, जैसे मान लो प्योर ही मिल्क भरा हुआ है शुरुआत में, तो प्योर मिल्क भरा हुआ है तो ये लो 25 ले लो। मान लीजिए शुरुआत में इनिशियल क्वांटिटी भी मिल्क ही भरा हुआ है, तो मिक्सचर की टोटल भी वही है और अपने पास ये भी वही है। तो अपने पास टोटल अपॉन अपने पास यहाँ पर मान लो ये बन गया। तो मुझे एक बात बताओ, जब इसको सोल्व करोगे मिल्क एंड वाटर से सोल्व करोगे तो बहुत सारा टाइम लगना है। इससे अच्छा मिल्क अपॉन टोटल कर लो, मिल्क तो ये बचना है और टोटल अपने पास 25 रहना है क्योंकि शुरुआत में 25 था। तो 9/25, 25 से 25 कट गया, तो ये जो अपने पास 25 माइनस एक्स अपॉन 25 का स्क्वायर है बराबर में अपने पास 9/25 होगा। तो इसको सोल्व दोनों तरफ रूट करोगे, तो रूट करोगे तो यहां से 25 माइनस एक्स अपॉन 25 बराबर कितना हो गया, 3/5। 5 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। 25 माइनस एक्स बराबर 9 अगर है तो एक्स का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 16 आ गया। ये लो क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे जल्दी सोल्व हो पाएगा, तो उसका तरीका मैं बता रहा हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जरूरी नहीं हर बार सेम ही ऐड करे। जैसे 25 लीटर मान लो शुरुआत में मिल्क भरा हुआ है, अब 10 लीटर निकालकर 20 लीटर ऐड कर सकता है, और फिर बाद में 5 लीटर निकालकर 10 लीटर ऐड कर सकता है। ये अलग अलग भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं हर बार सेम ही निकाले और सेम ही अपने पास माइनस करे। ये भी अपने पास हो सकता है 25 अपने पास था, उसमें से नीचे टोटल क्वांटिटी, और टोटल में 25 10 लीटर निकाल चुके तो बचा कितना, 15। नीचे लिखते हैं टोटल क्वांटिटी, ऊपर जो हम लोग दोनों बार बराबर बराबर निकाल रहे हैं तब तो ये लिख लेंगे, लेकिन अब की बार 25 में से 15 निकाल दिया तो 10 बचा। अब मान लो उसमें 20 लीटर अगर आपने डाल दिया है, तो 20 लीटर अगर डाल दिया तो टोटल 15 और 20 कितना हो गया, 35, और उसमें से 5 लीटर अगर बाहर आपने निकाल दिया है तो मुझे बताइए बचा कितना, 30। तो फिर इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऐसे क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। मैंने क्या समझाया, मैंने ये बात समझाने की कोशिश की कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो एक तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में सीधा सीधा जो क्वेश्चन अपने पास आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि 15 लीटर मिल्क भरा हुआ है,
5 लीटर वाटर है, ये ऐड किया, मिक्सचर निकाल रहे हैं, पानी ऐड किया, तो क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर लेना। फिर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी बाद में क्वेश्चन करते टाइम कि सर शुरुआत में क्वांटिटी कौन सी लें, तो जो कांस्टेंट है, यहाँ पानी ऐड कर रहे हो तो मिल्क लो, अगर कभी भी मिल्क ऐड कर रहे हो तो शुरुआत में पानी लो, ये प्रॉब्लम। दूसरी बार कभी कभार यहां से जैसे हम लोगों ने 10 लीटर निकाला, इसकी जगह वो कहेगा कि x लीटर निकाला और x लीटर पानी ऐड किया, तो उस कंडीशन में आप लोग क्वेश्चन को मिल्क अपॉन वाटर से मत करना, फंस जाओगे। तो आपके दिमाग में रहेगा कि मिल्क अपॉन टोटल से मैं करूंगा, बताओ ठीक है क्या। तीसरी बात, यहां पर अपने पास जो है 25 लीटर में से अपने पास ये जो है 10 लीटर बाहर निकाला, तो शुरुआत में इनिशियल क्वांटिटी मान लो मिल्क भरा हुआ था, तो अपने पास यहां पर 25 में से 10 बाहर निकाल दिया तो 15, इसमें 20 ऐड किया तो 35, 35 में से 5 बाहर निकाल दिया तो 30। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। अब कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर लास्ट में आपने 10 तो लिया ही नहीं। अब देखना, ध्यान से सुनना आप लोग, ये वाला जो अपने पास होगा, ध्यान से, ठीक से, अच्छे से समझने की कोशिश करना, आप लोग सीखने की कोशिश करना। ये अपने पास यहाँ पर 5 से 5 बार कट गया भी है ना, 5 से 5 बार, 5 गुना 3 15, तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 से 5 बार कटे गए। अब देखना इधर, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये आएगी कि ये जो अपने पास है सर लास्ट में 10 लीटर तो आपने ऐड किया ही नहीं। मुझे एक बात बताओ सभी लोग कि 20 लीटर मिल्क था, इसमें से 5 लीटर निकालकर और 10 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो मिल्क बचा कितना। शुरुआत में प्योर मिल्क भरा हुआ है, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना इस कॉन्सेप्ट को। शुरुआत में 20 लीटर मिल्क भरा हुआ है, 5 लीटर मिल्क निकालकर 10 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो 10 लीटर जो पानी, ठीक है अमित ने, उमाकांत ने बताया 15। यहां पर मुझे एक बात बताओ, अगर 20 लीटर मिल्क भरा हुआ था, इसमें से 5 लीटर निकालकर और आपने यहां पर 15 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो क्या अपने पास यहां पर मिल्क बचा कितना, बताओ। 20 में से अपने पास 5 लीटर निकालकर 15 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो मिल्क बचा कितना, तो आप कहोगे सर 15 ही बचा, 5 लीटर निकाल रहे हो तो। अगर मैं कहूं कि आप 25 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो बताओ कितना बचा, तो आप कहोगे सर 15 ही बचा मिल्क तो जो आप ऐड कर रहे हो ना, वो नेक्स्ट स्टेप में जाके फर्क पड़ेगा। जैसे यहां तो 20 लीटर अपने पास मिल्क भरा हुआ है, शुरुआत में टोटल 20 है, उसमें से 5 लीटर बाहर निकाल दिया 15, तो अपने पास यहां से कट गया। तो आप लोग चाहे उसमें 25 लीटर जोड़ो, चाहे 10 लीटर जोड़ो, चाहे 18 लीटर जोड़ो, जो आप लोग ऐड कर रहे हो वो टोटल क्वांटिटी अगले पर फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 10 जोड़ रहे हो तो मैं 25 लिखूंगा, अगर यहाँ पर 25 जोड़ रहे हो तो मैं यहाँ पर 40 लिखूंगा। उसमें से 3 लीटर निकाला, मान लो 37, और 13 लीटर ऐड कर दिया, तो जो ऐड करने का इफेक्ट होता है वो नेक्स्ट स्टेप पर होता है। तो यहाँ पर जैसे 25 में से 10 लीटर निकालिए, इतना ही क्वेश्चन होता, तो 25 में से 10 15, तो 15 लीटर अपने पास बचता। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। फिर हमने 20 लीटर ऐड किया, तो 15 और 20 35, इसमें से 5 बाहर निकाल दिया 35। ये जो 10 लीटर ऐड कर रहे हो, ये तो 10 लीटर लास्ट में पानी ही तो ऐड कर रहे हो प्योर, उससे क्वेश्चन में मिल्क पर क्या फर्क पड़ेगा, लास्ट क्वांटिटी का मिल्क पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक बाहर नहीं निकालते। तो ये अपने पास यहाँ पर, तो इस चीज का एक चीज हम लोगों ने लास्ट में, जो बच्चा कह रहा है सर 10 लीटर लिया ही नहीं, वो तो लास्ट में 10 लीटर पानी जोड़ दिया, तो उससे तो अपने पास पानी तो बढ़ेगा, मिल्क पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताओ ठीक है क्या। तो अब चलिए, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपके क्लियर हुआ होगा। बस मैं वहां पर रेशियो में आपको बता दूंगा कि ये फॉर्मूला कहां से बना, और उसके बाद उस पर बेस 15-16 क्वेश्चंस हम लोग रेशियो में कर लेंगे। लेकिन यहां पर भी क्योंकि एक टाइप का ये मिक्सर ही है, तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन यहां पर भी जरूर करेंगे। पानी की क्वांटिटी पूछे तो टोटल में से हम लोग वो घटा देते हैं जो मिल्क है। जैसे 25 था, 35 है, 35 में से 10 लीटर और ऐड, 30 है, 30 में 10 लीटर और ऐड करोगे तो टोटल हो गया 40, और 40 में से ये अपने पास हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आज मैंने आप लोगों को आते ही समझाया, ताकि जरूरत पड़ेगी तो बीच में फिर अपने को वहां पर समझना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, मैंने आप लोगों को कल भी ये क्वेश्चन करवा दिया था, लेकिन अपने पास यहाँ पर आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या आप लोग कर पाओगे क्या, ये कल वैसे मैंने करवा दिया है, पढ़ लीजिए।
Three varieties of wheat are mixed in the ratio 4, 5 and 8. ये रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे, लेकिन देखिए अपने पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है आरआरबी में आया हुआ है, इसमें 5 है, इसमें 10 है, इसमें पी किलोग्राम अगर है तो 5, 7 और 9। अब मुझे बताइए, वहां पर तो आप लोगों को इसकी क्वांटिटी पूछ ली थी, यहाँ पर पी का मान पूछ लिया है, तो यहाँ देखिए कितना ऐड कर रहे हो आप, एक की वैल्यू 5 है, दो की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू 5 और दो की वैल्यू 10 है, तो क्या एक का मान 5 ही होगा क्या? और यहां से यहां तक एक की वैल्यू अपने पास 5 ही अपने पास होगी, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ इसको तो आप लोग कर पाए हो क्या? उस दिन 40 45 पूरा हम लोगों ने सोल्व कर लिया था, यहाँ पर पी का मान ही हम लोगों से पूछा है, पी की वैल्यू हम लोगों से पूछी है, तो उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। समझ पाए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। जो भी लेटेस्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं आपके लिए अपडेट करता रहता हूं, तो कीजिए। Three vessels whose capacity are in the ratio of 3, 5 and 7 completely filled with milk mixed with water. The ratio of milk and water in the 5:3। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास है वो पहले में 5:3 है, दूसरे में 7:2 है, तीसरे में अपने पास 7:3 है। मुझे एक बात बताइए, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझिए, इनका सम 8 है, इनका सम 9 है और इसका सम 10 है। 8, 9 और 10 है, तो यहां पर बराबर करने के लिए गुना कर देंगे 9 गुना 10 से। यहां पर 9 तो सम है, तो 8 गुना 10 से इंटू करेंगे, और 10 अगर है तो इंटू करेंगे 8 × 9 से। हाँ और ना बताइए, क्या इतनी बात प्रत्येक बच्चे को याद है क्या कि इस प्रकार से हम लोग करते हैं? बताओ, क्योंकि कल हम लोग 22-23 क्वेश्चंस करके गए थे पिछली क्लास में, और उसमें प्रत्येक में ऐसा मैंने आप लोगों को सिखाया था, तो अब उसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी चाहिए भाई, ये बात आपको पता होनी जरूरी है। क्या बताओ सबको याद है क्या? इनको मिलाया 3:5:7 में। पहले की क्वांटिटी अपने पास 3 है, दूसरे की क्वांटिटी 5 है और तीसरे की क्वांटिटी अपने पास 7 है। ठीक है, पहले मिश्रण का 1/3, दूसरे का 1/5 और तीसरे का 1/7। पहले का हम लोग ले रहे हैं 1/3, दूसरे का ले रहे हैं 1/5 और तीसरे का ले रहे हैं 1/7। तो इससे अपने पास ये तो कट गया, और 90 से अगर गुना करोगे आप लोग, सभी जगह 2 से वैसे कट रहा है, काटना चाहो तो काट दो, नहीं काटना चाहो तो पड़ा रहने दो। 90 से अगर गुना करोगे तो 90 से गुना करने पर 450 और 90 से गुना करने पर 270। यहाँ पर 80 से अगर गुना करोगे तो 80 से गुना करोगे तो 8×7 = 56, 560, और 80 से गुना करोगे तो 160। यहाँ 72 से गुना करोगे तो 7 × 2 14 और 49, और अपने पास यहाँ पर एक 50 हुआ, और ये गुना करोगे तो 216 अपने पास हो गया। ये लो, कट भी रहा था वो, काटना चाहो तो 2 से आप लोग सब जगह से काट सकते हो। ये लीजिए, इसको अगर आप लोग ऐड करोगे तो यहाँ पर 2 होगा, ये लीजिए, ये आ गया अपने पास 1512। इसको ऐड करोगे तो 6, 7 और 7 अपने पास 14 है, और अपने पास यहाँ पर 646 ये अपने पास आ गया है। इसने कहा है कि पानी का प्रतिशत आप लोग ज्ञात कीजिए, तो पानी अपने पास कितना है? 646। बिल्कुल ठीक है, अपॉन टोटल हम लोग लिख देंगे, 8 है, 5 है, 15 और 6 21, और गुना किससे कर दोगे तो आप कहोगे सर 100 से हम लोग इंटू कर देंगे। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वैसे अपने पास 2 से ये कट रहा है तो पहले काट ही दो। 2 से अगर अपने पास कट रहा है तो 3×2 = 3 टाइम 323 बार, और 2 से अपने पास कट रहा है 107 और अपने पास 9। यहां से अपने पास इस चीज को अगर सोल्व करोगे तो मुझे बताओ, ऊपर तो आ गया 32,300 और नीचे अपने पास आ गया है 1079। मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से 10 से क्या 3 बार भाग जाएगा क्या? अब डिवाइड करने वाला तरीका, 10 से 3 बार
2, 7 × 3 21, आगे माइनस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो चीज आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हो 3 बार इंटू होगा या नहीं होगा, क्योंकि 30 31 के आसपास है। 3 बार हो तो ये आ जाएगा, 3 बार से कम हो तो ये आ जाएगा। इन चीजों को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अमित का, शीतल का, एक दो बच्चों का आंसर देखकर मैं लिख देता हूं। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि 3 से इंटू करने पर 9 × 3 27, अपने पास यहाँ पर ये जो होगा 21 और 2 अपने पास 23 होगा, और ये जो अपने पास होगा 30 और 2 अपने पास 32, तो थोड़ा सा अपने पास ज्यादा चला गया 3 7, तो अपने पास यहाँ पर ये जो है इससे अपने पास भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार। 3 से कम बार भाग जाएगा, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो यहाँ पर ये अपने पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या अब तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस बताओ खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? अपने आप आपको सोल्व करने चाहिए। चलो करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, अपने आप सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए। मिक्सर वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन वो कैसे भी किसी भी प्रकार से लिखता है तो हम लोग करते चलेंगे। एक किसान दो तरह के फर्टिलाइजर ए और बी 42%, अपने पास नाइट्रोजन वाला 20 किलो, 30% वाला अपने पास फर्टिलाइजर बी में अपने पास 50% नाइट्रोजन है, ए में 20%। तो ये तो क्या एलिगेशन वाला तरीका ज्यादा ठीक रहेगा क्या? ए में अपने पास 30% है, बी में अपने पास 50% है, और दोनों मिलाकर 42% अपने पास होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। बताओ आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है वैसे, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो क्या 20 किलो टोटल है, उसको इस रेशियो में आप लोग बांट पाओगे क्या? बट्टे 5 × 2 तो पहला आ जाएगा, बट्टे 5 × 3 तो बी वाला पार्ट अपने पास आ जाएगा, तो क्या 8 और अपने पास यहाँ पर 12, ये अपने पास आंसर आ गया है 8 and 12। बी ऑप्शन बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? सौरभ 23 नहीं आया, 23 भी मैं करवा दूंगा भाई। अगला क्वेश्चन ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन आते हैं वैसे ग्रुप डी में, लेकिन लेटेस्ट 2 3 क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं ताकि आप लोग देख पाओ। एक कंटेनर का 2/5 हिस्सा ब्लू से भरा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। बचे हुए कंटेनर का 1/3 हिस्सा काले तरल पदार्थ से भरा हुआ है। बचे हुए कंटेनर का 5/6 हिस्सा पीले तरल पदार्थ से भरा हुआ है। बचा हुआ 4.2 लीटर सफेद अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताओ, 2/5 जो है वो ब्लू है, ब्लू अपने पास 2/5 है, तो रिमेनिंग बचा कितना? तो आप कहोगे सर रिमेनिंग जो अपने पास बचा वो 3/5 बचा। ठीक है, इसका अपने पास 1/3 भाग ब्लैक से भरा हुआ है। इसका 1/3 अगर आप लोग करोगे, इसका 1/3 अगर आप लोग करते हो, तो क्या अपने पास 1/3 1/5 ही हो गया है क्या? 2/5 का 1/3 अगर आप लोग करते हो, तो मुझे एक बात बताइए, अपने पास 3/5 का 1/3 अगर आप लोग करते हो, तो क्या 1/5 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो रिमेनिंग बचा कितना? तो आप कहोगे सर इसमें से 1/5 फिर माइनस कर दो, तो अपने पास बचा कितना? 2/5। बचे हुए कंटेनर का 5/6 येलो से भरा हुआ है, येलो से 2/5 का 5/6 अगर आप लोग करते हो इंटू 5/6, तो मुझे बताइए क्या 1/3 अपने पास यहाँ पर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो रिमेनिंग बचा कितना? अगर मैं आपसे पूछूं कि शेष बचा कितना, तो आप कहोगे सर 2/5 में से 1/3 आप लोग माइनस कर दो, तो ये 3 × 2 6 और अपने पास 5, क्या 1/15 बच गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। वो बचा हुआ 4.2 लीटर व्हाइट पेंट अपने पास है, तो बताओ 4.2 जो वैल्यू है वो अपने पास जिसकी वैल्यू दी हुई है, रिमेनिंग रिमेनिंग 1/15 है, और फ्रैक्शन में टोटल मानकर चलते हैं हम लोग 1, तो टोटल क्वांटिटी 30 और 60 और अपने पास 63, क्या 63 लीटर, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना आप लोग बताइए भाई। तो ये जो अपने पास है 4.2 लीटर सफेद रंग और कंटेनर इस प्रकार से, क्या बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है क्या? बताओ।
3/5 कैसे आया आशीष? बिल्कुल ठीक है। टोटल क्वांटिटी हम लोगों ने एक मानी है और एक में से 2/5 अगर आप लोग माइनस कर लोगे 2/5 तो अपने पास 3/5 बचेगी। फिर 3/5 में से अगर 1/5 में माइनस कर लूंगा तो अपने पास जो हो गया है वो माइनस कर लो तो 2/5। 2/5 में से जो येलो है वो माइनस करोगे तो 1/15। इस प्रकार से 3/5 अपने पास आया है आशीष। एक बच्चा कह रहा है पढ़ते नहीं हो उमाकांत आप क्वेश्चन को पढ़ा करो। जब तक पढ़ोगे ही नहीं तो फिर आपको तो ऐसे छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज होते रहोगे कि सर हम तो 28 कर रहे थे, 29 फिर कहाँ से आ गया, सो 29 क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन होंगे। पढ़ो उस क्वेश्चन को कि बचे हुए का 1/3 मैंने करके भी बताया, बचे हुए का अपने पास और फिर 1/3 करने के बाद भी गलती आपके समझ में नहीं आ रही है तो बताओ कैसे काम चलेगा। जैसे ही आपने चलो गलत पढ़ लिया लेकिन दूसरा करते ही तो तुरंत समझ में आता ना, अच्छा ये मैं शेष का नहीं ले रहा था। आपको तो करने के बाद भी नहीं पता लग रहा है कि मैं क्वेश्चन गलत पढ़ चुका हूं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार तक पढ़िए। क्या तुरंत क्वेश्चन बताओ, एक कंटेनर में 30 लीटर प्योर मिल्क भरा हुआ है, 40 रुपए प्रति लीटर का। ए में 40 रुपीज पर लीटर है, क्या एलिगेशन लगा दिया है क्या? क्योंकि थोड़े दिन पहले ही पिछला ही चैप्टर मैंने एलिगेशन समझाया है। बी में अपने पास 50 लीटर प्योर मिल्क भरा हुआ है, 50 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। और इसमें 30 लीटर है और इसमें 50 लीटर है, 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 50 लीटर। तो 30 और 50 का रेशियो 3:5। मुझे बताओ बीच वाली वैल्यू क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग, खुद से बताते चलिए। अब ये जो क्वेश्चंस हैं अब आपको आसान लगने शुरू होने चाहिए प्रत्येक बच्चे को कि हाँ सर ये तो हम लोग कर पाएंगे। ये बताओ इनका डिफरेंस 3:5 में किसको बांटोगे? तो आप कहोगे सर इनके डिफरेंस को हम लोग बांटेंगे। 10 को 3:5 में अगर बांटते हो तो बताओ 10 बट्टे अपने पास 8 गुना कर देंगे 3 से, 10 बट्टे अपने पास 8 गुना कर देंगे 5 से, कोई भी एक आप लोग निकाल लो तो ये अपने पास आ जाएगा 25/4 का मतलब 6.25। और क्या इसने कहा है कि एक की जो औसत लीटर है उससे कितना अधिक है, तो इससे क्या 6.25 ही अधिक है क्या? क्योंकि कम है उसमें हम लोग जोड़ेंगे सामने वाली वैल्यू। 46.25 निकालना चाहो तो ये भी निकाल लो, या इसने तो डिफरेंस ही पूछा है तो अपने पास आंसर 6.25। थोड़ा सा मैं फटाफट तो कर रहा हूँ एलिगेशन वाले क्वेश्चंस को, लेकिन क्योंकि हम लोग 90 क्वेश्चंस करके आए हैं, क्या अब तो इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद भी मेरे से पहले सोल्व कर पा रहे हो क्या, बताओ। चलो आईबी में देखिए 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने वो चीजें जो हैं आज मैंने आपको बताई थी। 120 लीटर शुद्ध दूध और पानी के मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:3 अपने पास है। 120 लीटर मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास 2:3 है। 40 लीटर तो मिल्क अपने पास 5 की वैल्यू ये है, तो अपने पास होगा कितना? तो आप कहोगे सर 48 लीटर ये होगा और 72 लीटर ये होगा। 40 लीटर शुद्ध दूध अपने पास यहाँ से निकाला जाता है, उसी की जगह दूध मिला दिया गया, ये प्रक्रिया एक बार और दोहराएगी। तो यहाँ पर लिखेगा यही, बहुत सारे क्वेश्चंस में यही लिखा हुआ मिलता है कि 40 लीटर दूध निकाल रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से तो 120 लीटर दूध और पानी का मिश्रण तो उसके हिसाब से है। रियल में तो वो 120 लीटर बोल रहा है कि दूध ही मेरे पास है। तो यहाँ पर मुझे बताओ 40 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और उसकी जगह इसका मतलब 40 लीटर मिक्सर निकाल रहा है। और आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, लैंग्वेज ऐसी आती है। 120 लीटर उसको तो लग रहा है कि मिल्क ही मेरे पास है, लोगों को बता रहा है कि 120 लीटर मिल्क अपने पास है, तो वो मिल्क निकाल रहा है, मतलब मिक्सर तो बाहर निकाल रहा है। याद रखना अकेला मिल्क बाहर नहीं आएगा, मिक्सर तो वो बाहर निकाल रहा है और उसकी जगह 40 लीटर प्योर मिल्क वो ऐड कर रहा है।
ये लीजिए। अब बताओ, अगर मिल्क अपने पास ऐड कर रहा है तो क्वेश्चन को मिल्क से करेंगे या वाटर से करेंगे? तो आप कहोगे सर कांस्टेंट वैल्यू यहां पर वाटर है, तो क्वेश्चन को हम लोग वाटर से सोल्व करेंगे। बताओ ठीक है क्या? तो शुरुआत में इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? तो आप कहोगे सर वाटर है अपने पास शुरुआत में, ये जो अपने पास है वो 72 है। 120 में से 40 बाहर निकाल चुके हैं, तो 80/120। और ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई, 80/120। तो अपने पास यहां से जीरो से दो जीरो तो कट गया। 12 से कितनी बार कट रहा है? 6 बार। 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, और 3 से अपने पास यहाँ पर 2 बार। 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 अपने पास मुझे बताइए कितना हुआ? 16 गुना 2 अपने पास 32 हो गया है। तो 32 लीटर अगर मिल्क अपने वाटर अपने पास है, लेकिन पूछा किसकी मात्रा है? मिल्क की मात्रा पूछ रहा है। तो बताइए टोटल 120 अपने पास था, उसमें से 32 लीटर अगर निकाल दोगे तो आंसर 88 लीटर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से ढंग से ठीक से समझे हो क्या? सभी लोग बताइए। जो थोड़ी देर पहले मैं आज आते ही जो कॉन्सेप्ट समझा रहा था आपको, जिसमें 20-25 मिनट दिए थे, अब बताओ कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर हो गया है क्या? अगर क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। दो बार इसलिए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो बार, उसको 2-3 बार पढ़ो। एबीसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की, कुछ बच्चों की ये है कि क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं आप, उसको ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते, बस ऐसे ही रीडिंग कर लेते हो। उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, समझने की कोशिश करो कि ये क्या कह रहा है, कि एक बार है, 2 बार है, क्या कह रहा है ये। A milkman prepared water and milk mixture in a can with the water to milk and ratio 5:7। 5:7 में है, ठीक है। He accidentally spilled 18 liter of mixture. He then filled द कैन विद द वाटर इक्वल टू द स्पिल मिक्सचर। देखिए अपने पास दूध और पानी का जो अनुपात है ना, पानी और दूध का अनुपात, वाटर एंड मिल्क का जो रेशियो अपने पास है वो 5:8 था, 5:7। उसने गलती से 18 लीटर मिश्रण गिरा दिया, तो बचे हुए में अपने पास अब 18 लीटर। दो तरीके अगर आपको याद हो तो, पहले तो जो 18 लीटर आप लोग बाहर निकालोगे, जो 18 लीटर आप लोग बाहर निकालते हो, उसमें बताओ कौन कौन बाहर आएगा? तो वाटर एंड मिल्क दोनों बाहर आएंगे इसी रेशियो में। तो या तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे दो क्वेश्चन कल मैंने करवाए थे, या बस वो लैंग्वेज चेंज हो गई है, क्वेश्चन वही है। या तो आप क्या कर सकते हो, यहां से इसी को बांट लो 5:7 में और माइनस कर दो 5x 7x, इसमें से ये माइनस, इसमें से जैसे क्या मैं बता रहा हूं, 18/12 × 5, 18/12 × 7। तो 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, तो ये तो आ गया 10.5। 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, ये आ गया 7.5। तो यहां से मिल्क जो था वो 5x था, जो बाहर आया वो माइनस। मिल्क 7x था, जो बाहर आया वो माइनस। और किसको ऐड कर रहे हो? बराबर मात्रा में पानी, इसमें पानी और दूध, डब्बे में बराबर मात्रा में पानी। तो क्या किया आपने? 18 लीटर पानी इसमें डाल दिया, तो रेशियो हो गया 9:7। इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर लो, एक्स का मान निकाल लो, और वो एक्स का मान यहां पुट कर देना, पहला तरीका। नहीं तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, जैसे ही मिक्सर बाहर निकाल रहे हो तो आप एक काम करो, 18 लीटर मिक्सर को पहले ही बाहर निकाल दो और क्वेश्चन को रिमेनिंग से कर लो। रिमेनिंग में मुझे बताइए मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना बचा? तो आप कहोगे रिमेनिंग में मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो बाहर आता है, वाटर एंड मिल्क अपने पास अगर है, वाटर एंड मिल्क, तो अपने पास सर 5:7। शुरुआत में अगर 5:7 है, जो बाहर आएगा उसमें भी 5:7 होगा और रिमेनिंग में भी 5:7 होगा। तो 18 लीटर बाहर आया था, 18 लीटर पानी आपने अगर ऐड किया तो रेशियो अपने पास हो गया कितना? 9:7। तो क्या मिल्क की क्वांटिटी दोनों जगह बराबर होनी चाहिए क्या? और ऑलरेडी क्वेश्चन में बराबरी दी हुई है, क्वेश्चन तो सर ज्यादा आसान और है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक कितना ऐड किया? तो आप कहोगे सर 4 ऐड किया, तो 18 जो वैल्यू है वो अपने पास 4 की है, और हमें 12 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो 4 से कट गया कितनी बार? 3 बार, तो ये आ गया 54।
इसमें से 54 तो अभी रिमेनिंग है और 18 लीटर बाहर निकाल चुके हो, तो इसका मतलब पहले टोटल क्या 72 था क्या? आप कहोगे बिल्कुल 72 था। और उसमें टोटल में अपने पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो, वाटर एंड मिल्क का रेशियो अपने पास दिया हुआ है 5:7। तो मिल्क कितना होगा? 72/12 इंटू कर देंगे 7 से। तो शुरुआत में मिल्क 42 लीटर अपने पास था। तो जैसे ही मिक्सचर बाहर निकालते हो तो अपने पास रिमेनिंग से क्वेश्चन करते हैं। बताओ ऐसे दो क्वेश्चन कल नहीं करवाए थे क्या? बताओ मुझे। अगला क्वेश्चन देखो आपको आता है क्या? एक पात्र में ए और बी में मिश्रण में 3:1 है। कितना अंश निकालकर बी हम लोग डालते हैं? मिश्रण कितना मिश्रण निकालकर हम लोग यहाँ पर ए और बी का रेशियो 3:1 है। जितना आयतन निकाल रहे हो उतना ही बी अगर हम लोग ऐड कर दें तो रेशियो अपने पास 1:1 हो जाएगा। तो टोटल अगर 4 है और 1:1 अगर हो जाएगा तो क्या 2 और 2 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास हो जाएगा। ये हम लोगों ने अपने पास बाहर निकाला है यहाँ से, ये तो बाहर भी निकला है बी तो, और भी ऐड हुआ है। सिर्फ बाहर कौन निकला है? तो आप कहोगे सर ए बाहर निकला है। तो अपने पास यहाँ पर अपने पास आंसर जो आएगा 1/3 भाग, और ए का 1/3 भाग अगर होगा तो मिक्सचर का भी क्या 1/3 भाग ही होगा क्या? अपने पास आंसर आ गया। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि मिश्रण का कितना भाग निकालकर ए और बी 3:1 है, ये लीजिए मिश्रण का कुछ भाग आपने बाहर निकाला। मान लो x लीटर आपने बाहर निकाला तो रेशियो अपने पास हो गया 1:1। तो मिश्रण अगर बाहर निकाल चुके हो तो रिमेनिंग जो है अपने पास है, रिमेनिंग से 3:1 है। और इसमें अपने पास कितना अपने पास मिलाना, कौन सा मिलाए हम लोग? बी। अगर बी आप लोग ऐड करते हो तो क्या ये दोनों तो बराबर होने चाहिए क्या? यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 1 का ऊपर गुना और 3 का नीचे गुना। तो ये अपने पास आ गया 3 और ये भी अपने पास आ गया 3। तो बताओ कितने लीटर आपने मिलाया होगा? तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक 2 लीटर आपने मिलाया होगा। जितने लीटर मिश्रण मिला रहे हो उतने ही लीटर मिश्रण बाहर निकाला होगा। तो क्या 2 लीटर आपने बाहर निकाला होगा क्या? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और अभी बचा हुआ कितना है? बचा हुआ उसमें 4 है। 2 लीटर बाहर निकाल चुके हो, 4 लीटर बचा हुआ है, तो टोटल था कितना? 6। और 6 में से 2 बाहर निकाल चुके हो तो कितना भाग? 1/3 भाग। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? सभी लोग हाँ और ना बताना भाई, इस चीज को क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग। क्या आपको याद है क्या कल की क्लास में ऐसे मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे? पहले 7:3 वाला बेसिक से करवाया था, दूसरा तीसरा तरीका। फिर मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था जिसमें 1/10 भाग हो। फिर ऐसा तरीका करवाया था 14 and 2/7 अपने पास परसेंट हो। ऐसे 3 क्वेश्चन करवाए थे, उसी का ये पार्ट है कि आप लोग सभी लोग समझ तो पाए हो ना इसको? वही क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाँ परसों करवाया था, कल का मतलब पिछली क्लास में। एक दूध वाला शुद्ध दूध में पानी मिलाकर दूध को लागत मूल्य पर बेचता है। यदि प्रत्येक 5.25 लीटर दूध में इतना पानी मिलाता है तो क्या बताइए उसका लाभ प्रतिशत, क्या पानी ही प्रॉफिट होता है क्या? पानी क्यों मिला रहा है? प्रॉफिट के लिए। तो पानी ही उसका प्रॉफिट है। और गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 100 से गुना कर देंगे हम लोग। यहाँ से इससे कट जाएगा 7 बार, और 100/7 का मतलब क्या 14.28%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या?
जितना पानी मिलाओगे उतना ही लाभ अपने पास होगा। यदि 100 लीटर में आपने कॉस्ट प्राइस चेंज कर नहीं रहे हो, 100 लीटर में अगर 10 लीटर पानी मिला देते हो तो 10% प्रॉफिट, 100 में 20 लीटर पानी मिला देते हो तो 20% प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं कर रहा तो क्या अपने पास प्रॉफिट ही, बताइए क्या पानी है क्या? बेसिक यही होगा इसका तो उमाकांत। पानी अपने पास जब कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं कर रहा तो पानी ही क्या, उसका बाकी एक्स मान लो, एक्स रुपीज, ये अपने पास, वो अपने पास एक्स एक्स कट जाएगा, बाकी तो आसान क्वेश्चन है। अगर उसने कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं किया तो 100 लीटर में 30% प्रॉफिट चाहिए तो 30 पानी, 40% प्रॉफिट चाहिए तो 40 पानी। इसका तो कोई ऐसा कुछ है नहीं कि इसको अपने पास यहां से, बेसिक भी यही है और डायरेक्ट भी यही है इसका तो। चलिए, 90 लीटर पेट्रोलियम और केरोसिन का अनुपात 4:5 है। कुछ पेट्रोलियम हम लोगों ने निकाला और शुद्ध पेट्रोलियम मिला दिया। कुछ पेट्रोलियम निकाला, इसका मतलब यहां से मिक्सर निकाला है, ध्यान रखना। मिक्सर हम लोगों ने निकाला है और उसकी जगह शुद्ध पेट्रोलियम हम लोगों ने मिला दिया। यदि अंतिम मिश्रण में 7:5 अगर हो तो मिश्रण की कितनी मात्रा को बदला गया, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। चलिए कीजिए आप लोग। यहाँ पर अपने पास यहाँ से कुछ पेट्रोलियम अगर आप लोग निकालोगे तो मुझे बताओ क्या दोनों ही बाहर आएंगे क्या? अपने पास पहला भी बाहर आएगा और दूसरा भी बाहर आएगा। 90 लीटर के जो मिश्रण अपने पास है उसमें अपने पास मिल्क एंड अपने पास अब की बार पेट्रोलियम और केरोसिन जो अपने पास है वो 4:5 अपने पास है। ठीक है, कुछ पेट्रोलियम निकालकर उसकी जगह शुद्ध पेट्रोल जो आप बाहर निकाल रहे हो उसमें दोनों बाहर आएंगे, ध्यान रखना। अपने पास यहाँ पर एक्स लीटर अगर आप लोग बाहर निकाल रहे हो तो उसमें दोनों ही अपने पास बाहर आएंगे, पेट्रोल भी और केरोसिन भी। कौन से रेशियो में? 4:5 में। तो अपने पास टोटल पहले था कितना? तो आप कहोगे सर अपने पास 40 और 50 था, ये 40 लीटर है और ये अपने पास 50 लीटर है। ये शुरुआत वाली अपने पास रियल क्वांटिटी अब की बार दी हुई है, 90 था तो 40 और 50। जो बाहर आया वो माइनस कर दो और अंतिम में रेशियो क्या 7:5 अपने पास हो जाएगा। तो यहां से मुझे बताओ 40 में से जो बाहर आया वो माइनस कर दो, x/9 इंटू 4। 50 में से जो बाहर आया वो माइनस कर दो, 5x/9। और मिलाया क्या था आप लोगों ने? शुद्ध पेट्रोलियम मिला दिया। तो x लीटर अगर पेट्रोलियम आप लोग मिला देते हो तो बराबर में जो रेशियो अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 7:5 अपने पास होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आप लोग सभी x का मान नहीं निकाल पाओगे क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए, क्या x का मान आप लोग यहां से सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए। या आप लोग उससे कर सकते हो क्वेश्चन को। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं, मिल्क अगर हम लोग ये पहले ही बाहर निकाल लिया, यहाँ से एक्स लीटर हम लोग पहले ही बाहर निकाल रहे हैं, तो मुझे बताइए इसमें जो टोटल क्वांटिटी अपने पास, या उससे कर लो कौन से 4:5, कुछ पेट्रोलियम निकालकर शुद्ध पेट्रोलियम, तो टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अपने पास यहाँ पर शुरुआत में पेट्रोलियम और केरोसिन की जो वैल्यू अपने पास है वो 4:5 है और बाद में अपने पास कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 7:5 हो जाएगी। तो मुझे एक बात तो बताओ, शुरुआत में अगर 9 है और बाद में अगर अपने पास 36 है तो क्या हमारे पास यहाँ से 4 से गुना कर दें तो ये तो अपने पास 16 और अपने पास 20 होगा, और इसको 3 से गुना कर दें तो ये अपने पास 12 और 15 अपने पास होगा। जितना निकाल रहा है उतना ही अपने पास ऐड कर रहा है, मतलब टोटल क्वांटिटी तो चेंज नहीं हो रही। तो मुझे एक बात बताइए, केरोसिन तो अपने पास बाहर भी आया है, नहीं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम तो बाहर भी आया है और वो और भी अपने पास ऐड किया, यही मिला रहा है क्या?
पेट्रोलियम इसने मिलाया है, 4:5 अपने पास था, बिल्कुल ठीक है, 36 हो गया। और ये अपने पास 12, तो ये 21 होगा ना, 3 से गुना करोगे तो ये कितना होगा, 21। ठीक है। तो मैं आपको क्या कह रहा था, पेट्रोलियम इसने मिलाया अपने पास। तो मुझे एक बात बताइए, अंतिम अनुपात 7:5 था, तो मैंने पहले इसको भी 36, इसको 36 बराबर बराबर कर लिया। पेट्रोलियम तो बाहर भी आया है, पेट्रोलियम तो बाहर भी आया है और भी ऐड किया है। केरोसिन सिर्फ और सिर्फ बाहर आया है। तो बताओ केरोसिन बाहर कितना आया अपने पास यहां से। तो आप कहोगे केरोसिन सर 5 बाहर आया है, 20 में से 5 बाहर आया है, तो कितना भाग बाहर आया, 1/4 भाग। तो क्या अपने पास मिक्सचर का भी 1/4 भाग, किसी भी एक का पता लग जाए तो 1/4 भाग यही बाहर आया होगा। तो 90 का गुना कर दो 1/4 से, तो आंसर क्या 22.5 आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 22.5 आ जाएगा। या तो बेसिक से कर लो, या कल जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, पहला 7:3, फिर 1/10 निकाल रहे थे, फिर 1/7 मिला रहे थे, इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास हैं वो अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ दोनों तरीके से क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, कि बेसिक अपने पास ये होगा और डायरेक्ट अप्रोच अपने पास वो वाली होगी। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़कर देखिए। शिवांगी ने 2 प्रकार की दालें खरीदी जिसकी कीमत 50 रुपए और 60 रुपए है। बताओ क्या अपने पास ये तो आप लोग कर पाओगे क्या, 50 और 60 और 70 रुपए का बेचने पर, ये अपने पास सेलिंग प्राइस है, 70 का बेचने पर 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा क्या। 20% प्रॉफिट का मतलब 100 का खरीद के आप 120 का बेचोगे। तो यहां से अपने पास जो होगा वो 5:6, तो सेलिंग प्राइस 70 दिया हुआ है, गुना कर देंगे 5 से। तो क्या सब जगह बताओ 6 से इंटू कर दें क्या, वो ज्यादा ठीक रहेगा। 300, 360 और 350। तो ये आप लोग माइनस करोगे तो 10 होगा, ये माइनस करोगे तो 50। क्या ऐसे क्वेश्चंस तो एलिगेशन में बहुत करके हम लोग आए हैं, क्या आप लोग मिक्सर वाले ये क्वेश्चंस तो आप लोग कर लोगे क्या। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। एक विलियन में एस का भार 30%, टी का भार 70%। यदि विलियन का कुल द्रव्यमान 1200 ग्राम है, 300 ग्राम एस और मिला दिया जाए तो एस का नया परसेंटेज कितना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, एस जो है वो 30% है, 30% का मतलब क्या 360 हो गया है क्या। एस 360 था, 300 और मिला दिया तो टोटल कितना हो गया, 660। तो एस तो एस 660 अपॉन टोटल 1200 था, 300 और मिला दिया तो टोटल भी क्या 1500 हो गया है क्या। और गुना किससे कर देंगे, 100 से। तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो 44%, ये अपने पास आंसर आ गया, बी ऑप्शन। बताओ बिल्कुल आसान नहीं है क्या, खुद बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, 30% एस पहले है 1200 में तो 360, 300 और मिला दिया एस तो हो गया 660, बट्टे टोटल 1500 अपने पास है ही, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, करो आप लोग।
पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और आंसर बताइए। एक दवा में 60% पदार्थ एस है और 40% अपने पास टी है। तो मैं टोटल 100 kg मान लेता हूं। पहला ये 60 kg है, ये अपने पास 60 kg है, और दूसरा टी जो है वो अपने पास 40 kg है। दो टाइप के पदार्थ अपने पास है। एस का मूल्य 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो गया। एस अपने पास है 60 kg और टी है अपने पास 40 kg। यहां पर एस का मूल्य पहले था 30 रुपीज पर केजी और अब हो गया है 40 रुपीज पर केजी। बिल्कुल बेसिक और आसान क्वेश्चन देखना। और टी का मूल्य 30 रुपए पर केजी से घटकर पहले था 30 रुपीज पर केजी और अब हो गया है 20 रुपीज पर केजी। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना कि क्या अपने पास यहां पर आप लोग पहले 1 kg का प्राइस कितना था, क्या निकाल पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर ये जो एस आप खरीद रहे हो ये तो 1800 रुपए का है और ये टी खरीद रहे हो ये 1200 रुपए का है। तो 3000 में अगर 100 का भाग दोगे तो अपने पास सर पहले प्राइस था 30 रुपीज पर केजी ओवरऑल। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? और अब ये कितना हो गया? तो आप कहोगे सर ये तो हो गया 2400। ये कितना हो गया है? 800। बट्टे अपने पास यहां पर अपने पास बताइए लागत में कितना परसेंट अपने पास यहां पर इसने जो है परसेंटेज में पूछा है इसका मतलब। तो ये कितना हो गया? 32 रुपीज पर केजी। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक लिखा हुआ नहीं है, इसको परसेंटेज देना नहीं चाहिए था क्या? हाँ लिखा हुआ है परसेंटेज, यहां पर साइन आएगा परसेंटेज का। तो 2 बट्टे में अपने पास यहाँ पर 30 होगा और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। तो 2 से 15 बार, 5 से अपने पास 3 बार और 5 से 20 बार। तो इंक्रीज हो जाएगा 6.66%। इंक्रीज अपने पास ये आंसर आ जाएगा डी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बताइए मुझे। यहाँ पर 85% ऑक्टेन है, सेकंड में 90% है और थर्ड में 95% है। मैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करूंगा? एक तो अपने पास बेसिक है कि अपने पास 200 में 85%, 100 में 90% और अपने पास इसमें 100 में अपने पास यहाँ पर 95%। तो या तो इसी से कर लो, 200 में 85% है तो 170 होगा क्योंकि आसान रहेगा। 100 में 90 है तो 90 रहेगा और अपने पास 100 में अगर अपने पास 95 है तो 95 रहेगा। तो अपने पास ये तो आ गया टोटल ऑक्टेन अपॉन टोटल कितना है 400 और गुना किससे कर दोगे 100 से। तो यही तरीका ज्यादा आसान रहेगा, एलिगेशन वाला इसमें लेंदी हो जाएगा। लगाना चाहो एलिगेशन भी लगा सकते हो, पहले दो में लगाओगे। पहले में 85 है और दूसरे में 90 है। ये 200 लीटर और ये अपने पास 100 लीटर। 200 और 100 का रेशियो अपने पास 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बीच वाली वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये पॉइंट्स में अपने पास आ जाएगा। 5 को अगर इस रेशियो में आप लोग बांटते हो तो 5/3 गुना 1। तो ये अपने पास आ गया कितना? 1 से ही 2/3। तो 1 और 2/3 अगर जोड़ोगे तो अपने पास ये 86 एंड 2/3% आ जाएगा। अब यहाँ पर ये तो आ गया फर्स्ट और सेकंड में, इसको तो यहाँ लिखते हैं 86 एंड 2/3%।
इसको तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और तीसरे में कितना है, प्रीमियम में 95% ऑक्टेन है, और यहाँ पर अपने पास होगा 300, और यहाँ पर कितना होगा अपने पास 100, क्योंकि पहले 200 और 100 मिलाकर 300। लेकिन यहाँ पर मुझे बताइए, एलिगेशन लगाओगे तो ये वैल्यू तो अपने पास आ जाएगी, लेकिन क्या अपने पास क्वेश्चन लेंदी नहीं हो गया है क्या, बताओ मुझे। बिल्कुल आशीष, 1 तारीख से हम लोग नया बैच स्टार्ट, जिसमें हम लोग एडवांस मैथ शुरू करेंगे। तो अपने लिए ज्यादा ठीक 2 बार एलिगेशन लगाने के बजाय सिंपल कैलकुलेशन थी 170, 100 का 90% 90, 100 का 95 अपॉन 400, टोटल लिख दिया 200 प्लस 100 प्लस 100। तो ऊपर वाली कैलकुलेशन ज्यादा आसान अपने पास रहेगी। बाकी अपने माइंड में कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और देखिए, करने की कोशिश आप लोग करो, जो कि एक बहुत लेंदी क्वेश्चन है। फिर से एबीसी में वापस बता देता हूं। 200 का 85% करना है आपको, 170। 100 का 90% करना है, 90। 100 का 95 करोगे तो 95। नीचे टोटल क्वांटिटी लिखते हैं परसेंटेज के लिए, और गुना कर दोगे 100 से। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है ये तो। तो देखिए, वाइन से भरे एक पीपे में पहले इतनी वाइन निकाली जाती है और पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। फिर इस मिश्रण में 87 लीटर निकाला जाता है और पानी डाल दिया जाता है। दोनों बार अलग अलग अपने पास है। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 108, अपने पास शुरुआत में मान लो इनिशियल क्वांटिटी एक्स थी, वाइन से ही भरा हुआ है टोटल, तो टोटल भी एक्स होगी। एक्स में से ये आप लोगों ने यहाँ पर 108 से 3/4, 108 से 3/4 का मतलब अपने पास यहाँ से 435/4 लीटर आपने निकाल लिया। अपॉन अपने पास यहाँ पर टोटल क्वांटिटी अपॉन ये, इसमें से अगली बार इतना ही अपने पास जितना डाल रहे हो उतना ही, जितना निकाल रहे हो उतना ही वापस डाल दिया। तो टोटल क्या एक्स रहना है क्या, और अब की बार 87 लीटर बाहर निकाला है, एक्स माइनस 87। और लास्ट में अपने पास क्या है, वाइन और पानी का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो मुझे बताइए, ऊपर तो अपने पास वाइन आ गई, और नीचे टोटल अगर हम लोग एक्स माने, तो मुझे एक बात बताइए, एक्स में से अगर आप लोग बाहर निकाल दोगे ये टोटल एक्स इंटू 435/4 इंटू एक्स माइनस 87 अपॉन अपने पास एक्स है। तो बराबर में क्या अपने पास, ये तो अपने पास वाइन हो गया, ये वाटर हो गया। वाइन एंड वाटर का रेशियो जो है वो 3:2 अपने पास है। तो यहां से क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या, बहुत लेंदी हो जाएगा, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन जो अपने पास है वो काफी लेंदी हो जाएगा इस, और वैसे भी ये तो बड़ा क्वेश्चन है। मैं आपको फिर समझा देता हूं। तो हम लोग, पहली बात तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, वाइन और वाटर से करने के बजाय, ऐसा जब भी ये रेशियो दिया हुआ हो तो वाइन अपॉन टोटल से हम लोग करेंगे, जिससे थोड़ी तो हमारी जिंदगी आसान हो जाए, ताकि एक्स से एक्स कट के और अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाएगी। बताओ ठीक है क्या। तो जब भी रेशियो तो देगा वाइन एंड वाटर का, लेकिन हम लोग क्वेश्चन करेंगे वाइन और वाटर से करने के बजाय वाइन अपॉन टोटल से क्वेश्चन करेंगे। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था आज शुरुआत में। तो अपने पास शुरुआत में देखिए, अपने पास एक्स था, ध्यान से समझना। टोटल क्वांटिटी भी एक्स है और इनिशियल क्वांटिटी भी एक्स है, क्योंकि प्योर वाइन भरी हुई है। पहले आप लोगों ने इसमें से, इसको अब मैं फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूं, 435/4 लीटर माइनस किया और उतने ही लीटर डाल दिया।
अगली बार आप लोग 87 लीटर माइनस करोगे और 87 लीटर ही आप लोग ऐड कर दोगे, जिससे शुरुआत में वाइन एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास हो गया है, ये अपने पास दोनों रेशियो अपने पास कितना हो गया, वाइन और टोटल के साथ हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन में वाइन और टोटल का जो रेशियो अपने पास है वो 3:5 अपने पास हो गया। वाइन एंड वाटर से करने के बजाय वाइन और टोटल से हम लोग करेंगे। अब यहां से ये आप लोग x लीटर पहले था, जितना बाहर निकाल अपॉन टोटल x है, इसमें से जो बाहर निकाल रहे हो वो माइनस कर दो, और वापस इतने ही लीटर अगर आपने डाल दिया तो टोटल तो x हो गया। इसमें से जो बाहर निकाल रहे हो माइनस कर दो, और इतने ही लीटर वापस डाल दिया तो टोटल तो ठीक है। अपॉन अपने पास टोटल, टोटल कितना x बराबर 3/5, और यहां से क्या ये x से x कट जाएगा तो क्या बचा हुआ अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी क्या। उस द्विघात समीकरण को सोल्व करने में आपको कम से कम 4-5 मिनट लग जाएंगे। इससे अच्छा है थोड़ा आइडिया आप लोग लगाओ कि अपने पास ऑप्शन कौन सा हो सकता है। 435 अगर दिया हुआ है, 435 अपने पास ये है, तो इसको रख के देखो, सेटिस्फाई कर जाए तो यह आंसर होगा, नहीं सेटिस्फाई करे तो कोई और हम लोग देखेंगे। ये इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करते हैं। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। ऑप्शन से सोल्व करोगे तो 435 से अपने पास दोनों कट रहे हैं, तो 435 से अपने पास आंसर यहां से ये अपने पास 435 कॉमन आ जाएगा, यहां से भी 430 अपॉन 435, तो 435 से 435 कट के 3/4 बचेगा। ऐसे ही 87 का भाग भी 8 बार या 5 बार जा रहा है, तो ये आप लोग रखना, ऑप्शन से देख लेना। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी देखिए ऐसा ही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एक बार पढ़ना तब आपको क्वेश्चन का पता लगेगा कि हाँ यार एक लेवल का क्वेश्चन अपने पास है। देखिए 867 लीटर वाइन से भरे एक पीपे से पहले y लीटर वाइन निकाली गई और पानी से प्रतिस्थापित कर दिया। प्रथम प्रतिस्थापन के बाद पीपे में वाइन और पानी का निम्नतम अनुपात A/B है। 867 अपने पास टोटल था, 867, इसमें से जैसे ही y लीटर आप लोग निकालोगे 867 माइनस वाई अपॉन 867, तो ये अपने पास जो बचेगी ये अपने पास वाइन बचेगी। पानी से प्रतिस्थापित कर दिया तो प्रथम प्रतिस्थापन के बाद पानी और इसका अनुपात A/B है, ठीक है। तो इसके बाद अपॉन अपने पास टोटल 867 है, तो यहां पर ऊपर अपने पास वाइन होगा A और नीचे अपने पास होगा A+B। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। जब भी आप लोग एक बार अगर प्रतिस्थापन कर रहे हो, इस चीज का मतलब है ऊपर तो वाइन अपॉन टोटल से क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, वाइन और वाटर से नहीं कर रहा हूं, वाइन अपॉन टोटल, तो वाइन तो थी ए और टोटल हो गया A+B, ठीक है। मिश्रण से y लीटर निकाला गया और इसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। दूसरे प्रतिस्थापन के बाद वाइन और पानी का अनुपात 169:120 हो गया। यही काम अगर 2 बार कर दें हम लोग, पहले तो कर ही चुके हो, 867 माइनस वाई अपॉन 867, और ये काम 2 बार अगर हम लोग कर दें तो अपने पास अब वाइन का और पानी का अनुपात ये होगा। लेकिन क्वेश्चन आपको 3-4 बार मैं बता चुका हूं कि क्वेश्चन को वाइन और वाटर से नहीं करते, वाइन और टोटल से करते हैं। तो 867 बराबर अपने पास वाइन तो है 169 और टोटल कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 289। इससे अपने पास ये कट जाएगा। यहां से मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों तरफ अगर रूट कर लें तो क्या 867 माइनस वाई अपॉन 867 बराबर अपने पास यहां से क्या 13 अपॉन अपने पास यहां से क्या 17 हो गया है क्या। 17 से क्या ये कट रहा है क्या, 17 × 5 = 85, बिल्कुल कट रहा है सर। 17 से इसको काट दो 5 बार और 1 बार, तो 867 माइनस वाई बराबर 13, और 13 × 5 65 और 1 66, तो y का मान कितना हो गया 4,
0 और 2। y की वैल्यू क्या 204 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, y का मान तो 204 आ गया है। पहली बात, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखना खुद होते हुए चले जाएंगे, और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, याद रखना। y का मान यहां पर अगर मैं पुट कर दूं 204, तो 867 माइनस 204 अपॉन 867 बराबर a अपॉन a प्लस बी के, यही अपने पास आ जाएगा क्या? तो ऊपर से माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा 3, 6 और 6, 663 अपने पास बचेगा अपॉन 867 बराबर a अपॉन a प्लस बी अपने पास है। a का मान अपने पास ये है और a प्लस बी का मान अपने पास ये है, तो क्या a और b का रेशियो आ जाएगा क्या? a का मान तो ये रहा और b का मान, इसमें से a प्लस बी का मान ये है, तो a अगर माइनस कर दोगे तो b की वैल्यू क्या 204 अपने पास आ जाएगी क्या? और अब मुझे बताइए ये कट कितने से रहा है? तो आप पहली बात तो कहोगे सर 3 से अपने पास कट रहा है, 3 से, उसके बाद और किससे अपने पास कट रहा है? तो अपने पास मुझे बताइए क्या 7 से भी अपने पास कट रहा है क्या ये? तो 21 गुना 3 63, और 21 अपने पास यहाँ पर नहीं कट रहा ना 21 से, तो 7 गुना 2 14, और 7 से अपने पास नहीं कट रहा। किसी ना किसी नंबर से तो कटना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा नंबर तो अपने पास है ही नहीं। वो 204 में a प्लस बी छोटा नंबर हम लोग ऐड करेंगे, ये आ गया। और यहां से अपने पास कितना होगा? 8 अपने पास आ गया है, 3 गुना 6, 17 से कट रहा है, इसका मतलब यहां से 17 से कट जाएगा अपने पास 4 बार, और 17 से कितनी बार कट जाएगा? 1 बार, और 17 से अपने पास बचेगा कितना? 15। कोई गलती तो नहीं कर दिया मैंने काटने में? तो अपने पास जब छोटे नंबर होंगे तो चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, बड़े नंबर में तो दिखाई देना शुरू नहीं होगा। लेकिन पहले मैंने 3 से काट दिया, और 3 से काटते ही चीजें जो हैं वो दिखाई देनी शुरू हो गई। तो ये अपने पास आंसर है 221। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? काफी बढ़िया, अच्छा शानदार क्वेश्चन आपके लिए था ये, लेकिन मतलब आसान भी है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन अपने पास है। अगला क्वेश्चन और बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो एकदम अच्छा क्वेश्चन है। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बताना। फिर मैं 23 भी करवा देता हूं भाई। एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 23 में प्रॉब्लम है, उसके बाद पहले ये कर लेते हैं, फिर 23 भी मैं करवा दूंगा। पहले इसको आप लोग कीजिए, बिल्कुल बेसिक अच्छा शानदार क्वेश्चन है अपने पास मिक्सचर का। ये ml में है, ध्यान रखना, आंसर जो है मिलीलीटर में है। ये जो आंसर अपने पास है वो मिलीलीटर में है, याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना आपको, मिलीलीटर में है ये आंसर। विलियन ए और बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:5 और 5:7 है। यदि 2 लीटर का अपने पास विलियन बी के 5 लीटर के साथ मिलाया जाए, ए के 2 लीटर, इसमें 3 लीटर अल्कोहल मिला दिया और सी बना दिया, तो ये अब की बार जो क्वेश्चन है ना, ये प्योर आप लोग 3 लीटर मिला रहे हो। देखिए शुरुआत में अपने पास पहले ए में भी मिल्क एंड वाटर अपने पास अल्कोहल एंड वाटर है, बी में भी अल्कोहल एंड वाटर अपने पास है, यहाँ 3:5 है, यहाँ पर 5:7 है, ये अपने पास यहाँ से 2 लीटर, और ये अपने पास 5 लीटर। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इस भाई साहब ने क्या किया, अब की बार इन दोनों को तो मिक्स कर दिया ठीक है, लेकिन उसमें प्योर 3 लीटर अल्कोहल ऐड कर रहे हो, फिर परसेंटेज में ऐड नहीं कर रहे। ये जो अपने पास है
परसेंटेज में ऐड नहीं कर पा रहे हो आप, ध्यान रखिए ये जो अपने पास है यहां से याद रखिए 3:5। एक बच्चा कह रहा है सर 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया और 35 से 40 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो 90% का मतलब 45 नंबर आने चाहिए थे 50 में से भाई। और आपके अगर 40 नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, 80% क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस हुआ आपका 90%, आंसर क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं 80%। 10% सिलेबस और हो जाएगा तो आपके 45 के आसपास आने शुरू हो जाएंगे, 40 से 45 के बीच। और उसके बाद तो जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, जितने पेपर देते चलोगे, कम से कम 100-150 पेपर देने पड़ेंगे, तब जाके आपका स्कोर फिर 50 आउट ऑफ 50, 48 ऐसे रहना शुरू होगा। यहां से मतलब मैं आपको क्वेश्चन समझिए, बहुत आप खुद देखो। दिक्कत पता है कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि आप खुद पहले से क्वेश्चन कर नहीं रहे हो। नहीं तो जैसे ही क्वेश्चन करोगे ना इसमें फंसोगे, फंसोगे तब पता लगेगा यार ये तो शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले आप लोगों को करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन बीच बीच में अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए पहले चीजें जो चल रही हैं वो साथ साथ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर एक अच्छा क्वेश्चन, फिर थोड़ी प्रैक्टिस करो, फिर अच्छा क्वेश्चन, ताकि बच्चा लैंग्वेज समझने की शुरुआत करे। तो यहां से अपने पास अल्कोहल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2/8 × 3। यहां से कितना होगा 2/8 × 5। ये कितना होगा 5/12 × 5। और ये कितना होगा 5/12 × 7। हमारे पास अल्कोहल जो अपने पास है वो बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 6/8। प्लस अपने पास यहां से अपने पास ये जो है, आप लोग इसको 3/4 भी लिख सकते हो, काट देंगे 2 से, तो 3/4 अल्कोहल। यहां से अल्कोहल कितना आएगा तो 25/12। और उसमें और कितना मिला दिया, ये रियल वैल्यू है अल्कोहल की, और कितना मिला दिया, क्योंकि 3 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है। और बताइए पानी कितना होगा, तो पानी आप कहोगे सर 5/4। प्लस अपने पास यहां से ये जो होगा 35/12। तो यहां से एलसीएम अगर 12 हम लोग ले लें, 12 एलसीएम अगर हम लोग ले लें, तो नीचे अपने पास 12 एलसीएम ले लिया तो ये बनेगा अपने पास 9, ये बनेगा 25, और ये अपने पास बनेगा 36। एलसीएम अगर नीचे 12 ले लिया है तो ये 15 और अपने पास 35, तो ये इधर तो अपने पास हो जाएगा 50। और इसको अगर ऐड करते हो 25 और अपने पास 9, क्या अपने पास 36 × 2 72, तो क्या 70 हो गया है क्या? तो अपने पास आप कहोगे बिल्कुल सर 12 से 12 कट गया, तो रेशियो कितना आ गया 7:5 आ गया अल्कोहल एंड वाटर। आपके पास एसएससी में अगर क्वेश्चन आया तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना कि अब बताइए अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, इतना ही क्वेश्चन, अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो कितना होगा ये अपने पास आएगा। यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन आ सकता है कि सी में बताइए अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसने थोड़ा और आगे बढ़ा दिया क्वेश्चन को, इसने कहा है कि बताइए विलियन के 1.5 लीटर में कितना अल्कोहल और मैं मिलाऊं। अल्कोहल एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास है 7:5। कितना अल्कोहल और मैं मिलाऊं कि रेशियो अपने पास 2:1 हो जाए, तो आप कहोगे बिल्कुल 2:1 हो जाए सर। तो बताओ क्या पानी तो बराबर होना चाहिए क्या? यहाँ 5 है तो 5 से इंटू कर दो, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो कितना और ऐड किया आपने, तो आप कहोगे सर 3 ऐड किया। और यहाँ पर था कितना, 12 का मान दिया हुआ है, 12 की वैल्यू दी हुई है 1500 ml, 1.5 लीटर टोटल अपने पास 1.5 लीटर था, तो 12 की वैल्यू 1500 दी हुई है, तो जो मिलाया उसका मान पूछा है। तो बताइए 1500 जो वैल्यू है वो अपने पास है 12 की, और 3 का मान हम लोगों से पूछा है 3 से 4 बार और 375 ml। कितना बढ़िया शानदार अच्छा क्वेश्चन है, इनको करो मिक्सर में, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आपका दिमाग खोल देंगे। एबीसी ये कर लोगे वही आप सिर्फ पूछते हो, आप ये कर लोगे वो भी मोर देन सफिशिएंट है। जितना आपका एसएससी रेलवे में पूछता है उससे 100% मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, जहां जहां से आईबी और किसी एग्जाम जहां से भी बढ़िया क्वेश्चंस आए मैं वहां से मैं सारे के सारे क्वेश्चंस उठा कर लाता हूँ। तो आप सिर्फ पूछते हो क्या सर ओ यही करना है क्या, करते नहीं हो आप। इनको 4 से 5 बार करो, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, आप खुद के अंदर इंप्रूवमेंट खुद नजर आएगा। लेकिन वो करना पड़ेगा। एक तो होता है बच्चा सिर्फ बड़ी बड़ी बात करता रहता है, और दूसरा होता है कि वो बैठकर पढ़ाई करता है। चलिए
तो ये थी आज की हमारी क्लास। एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 23 में प्रॉब्लम है, वो मैं फाइल अपलोड करता हूँ। 50 तक करना भाई आप लोग क्वेश्चंस को, 50 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करने की कोशिश करना। कल आते ही पहले मैं 50 तक के डाउट करवा दूंगा और फिर आगे क्वेश्चंस बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 23 तो मैं करवा देता हूँ। एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन बड़े क्वेश्चंस करोगे तभी तो वो छोटे लगेंगे, नहीं तो छोटे ही बड़े हो जाएंगे एग्जाम में। तेईस नंबर को इंग्लिश में भाई पढ़ना, मिश्रण में कुछ दूध ऐड किया, पानी में लिखा हुआ नहीं है, सीधा वहीं से आ गया। कुछ दूध ऐड किया और फिर दूध और पानी का रेशियो ये है। देखिए मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो था ना वो 2:3 था। कुछ दूध ऐड किया फिर रेशियो 2:1 हो गया, ऐसे इसको लिखना चाहिए। कुछ दूध ऐड किया, सम मिल्क इज एडेड सो दैट द प्योर बिकॉज ऑफ विच रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 2:1। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास कुछ प्योर मिल्क अगर ऐड कर रहे हो तो अपने पास क्या पानी की क्वांटिटी तो बराबर होनी चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो ये हो गया 2 और 3, और ये कितना हो गया है, 3 से नीचे गुना कर दोगे तो 6, और अपने पास यहाँ पर 3 हो गया। ये लो, अब मुझे बताओ कितना प्रतिशत मिल्क आपने मिलाया? तो मिल्क मिलाया कितना? तो आप कहोगे 4। शुरुआत में टोटल क्वांटिटी थी कितनी? 5। तो 5 में से अगर आप लोग 4 मिला रहे हो 5 में, तो टोटल क्या आपने 80% इसमें मिला दिया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 80% हमने मिला दिया है। ऑप्शन सी ये अपना आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? सूरज लव यू भाई। तो कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, उसकी जगह आज मैंने क्लास ले ली है। अब संडे है आज, तो 1 से 50 तक के क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करना। ठीक है ना, करने की कोशिश करना 1 से 50 तक। तो जो 7-8 क्वेश्चन है वो करो भाई। अब देखिए, क्योंकि एलिगेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, मिक्सर में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मिक्सर के क्वेश्चन अब होने शुरू होने चाहिए आपसे खुद से। ये तो मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ कि बच्चों को प्रैक्टिस करवा दी जाए, करवा दी जाए। बाकी अब आपका दिमाग थोड़ा चलना चाहिए। तो 1 से 50 क्वेश्चन करना, कोई नहीं आए वो आप पूछना। कल फिर हम लोग 51 से शुरू करते हैं। थैंक यू, टेक केयर। आकाश लव फ्रॉम पिलानी। लव यू आकाश भाई, मिलते हैं कल हम लोग। थैंक यू।